Assam Rifles, during the crisis period of Manipur, I have knowledge that more than 47,000 cookies and meaties Assam Rifle ने सेव करके अपने अपने जगह में ले गए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले मेरे असम राइफल के भाइयों को, अग्निवीर भाइयों को, मेरे साथी जवानों को हैप्पी होली। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों की शुरुआत असम राइफल की खबर के साथ। अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री आपकी तारीफ करे तो इसका मतलब साफ है कि आपने अपना जो काम है, आपकी जो ड्यूटीज हैं, उसे आपने प्रोफेशनली निभाया है। दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह असम राइफल के एक कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम था कि बच्चों को इंटीग्रेशन टूर जो है असम राइफल कराती है। इसके तहत बच्चों को तमिलनाडु भेजना था और उसको हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखाई, लेकिन जमकर तारीफ भी वहां पर की और कहा कि बिना भेदभाव के असम राइफल ने क्राइसिस के दौरान कम से कम 46,000 लोगों को सेफ बचाया। इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है असम राइफल की। यही तो वो बात है जो असम राइफल को खास बनाती है। असम राइफल की जवान ने एक मेजर रोल लेके मोर देन 47,000 what mighties in Kuki सेफली इन लोग को सेफ जोन में लाया गया। That was, I was the winners. So today also Assam Rifles is organizing NIT Yes. by participating from all the communities. Yes, exactly. तो हम तो ये कह रहे हैं ना, मतलब असम राइफल नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन मणिपुरी लोग को इंटीग्रेट करके ले जाना। तो आप क्या कहना चाहोगे असम राइफल के बारे में? तो इतना तो तारीफ कर, बहुत खुशी की बात हुई कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए टीम जा रहा है, बट आई हैव सीन समथिंग लाइक इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। असम राइफल्स ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड ऑफ मणिपुर, I have knowledge that more than 47,000 cookies and meaties Assam Rifle ने सेव करके अपने अपने जगह में ले गए। उस बात के लिए बहुत धन्यवाद। एंड सेकेंडली, नेशनल इंटीग्रेशन टीम में आप मणिपुर को इंटीग्रेशन करके ले जा रहे हैं, उस बात के लिए ताली बजाइए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम एल्डर्स लोग बच्चों की भविष्य खराब नहीं करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब बात एक बार फिर से असम राइफल की, क्योंकि असम राइफल अब तोफ खाने पर हाथ अजमा रही है। वो तोफ खाना जिससे मैं आता हूं, जो आग उगलता है, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, वो तोफखाना जिसके आगे दुश्मन टिकता नहीं है, अब उस तोफखाने पर असम राइफल के जवान भी हाथ अजमा रहे हैं। दरअसल इंडियन आर्मी, असम राइफल, आईटीबीपी ने मिलकर अरुणाचल प्रदेश में एक एक्सरसाइज की है, जॉइंट एक्सरसाइज की है, जॉइंट आर्टिलरी फायरिंग की एक्सरसाइज हुई है। हालांकि ये माफ करिए, ये एक्सरसाइज जो है दरंगा में हुई है। दरंगा असम में पड़ता है और मुझे 3 बार दरंगा जाने का मौका मिला है फायरिंग के लिए। यहाँ पर आईटीबीपी, असम राइफल, आर्मी एविएशंस, आर्टिलरी यूनिट्स, इंडियन आर्मी की सब ने मिलकर जो है किस प्रकार से टारगेट को सिलेक्ट करना है, कैसे टारगेट का ग्रिड रेफरेंस निकालना है, क्या कमांड आपने गन पॉइंट पे देनी है, ओपी पर आपने क्या ऑब्जर्व करना है, और जब आपको फायर चाहिए तो आपने क्या कुछ पीछे आदेश देने हैं, वो सब सीखा और देखा कि किस प्रकार से गन जो है फायर करती हैं। तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि
बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर की बात करें तो वहां पर असम राइफल भी है, आईटीबीपी की भी अहम भूमिका है और इंडियन आर्मी तो मौजूद है ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप भारतीय सेना में अफसर बनना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि एग्जाम ना देना पड़े और आप अफसर बन जाएं, तो वो मौका आ चुका है। भारतीय सेना ने कुछ ऐसी वैकेंसियां निकाली हैं जहां पर बिना एग्जाम दिए आप भारतीय सेना में अफसर बन सकते हैं। लेकिन क्या कुछ है इस पूरी खबर में, एक बार डिटेल से मैं आपको बता देता हूं। भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री 24वें कोर्स के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए अविवाहित ग्रेजुएट युवक और युवतियां, लड़के और लड़कियां भारतीय सेना में अधिकारी बन सकती हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च की है। सेना की स्पेशल एंट्री स्कीम में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास करनी पड़ती है। चलिए माफ करिए, सेना की इस स्पेशल एंट्री स्कीम में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती, इसके बजाय सीधे एसएसबी इंटरव्यू में उन्हें जाना होता है। योग्यता का क्या चाहिए? सेना में एसएससी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए आवेदन करना है तो उम्मीदवार को कम से कम 50% अंकों से ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही एनसीसी सी सर्टिफिकेट कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए। साथ ही उम्र 1 जुलाई 2026 को 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप तमाम मापदंडों पर खरे हैं तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये खबर पंजाब के डेरा बस्सी से, जहां पर बस स्टैंड पर पत्नी और 2 साल की बच्ची के साथ जा रहे एक फौजी के साथ एक कार सवार युवक और उसकी मां ने मारपीट की। इस हमले में फौजी की पत्नी और बच्ची को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने गांव भांगरपुर निवासी युवक और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान 24 साल के गुरमीत निवासी गांव भांगरपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन पूरा मामला है क्या? थाना प्रभारी सुमित मोर ने बताया कि एस कृष्णा रेड्डी मूल निवासी ओडिशा वर्तमान में अम्युनिशन डिपो दफ्तर में तैनात हैं। पिछली शाम वे अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची के संग डेरा बस्सी में किसी काम से आ रहे थे। मुख्य सड़क के किनारे पैदल चलते समय पीछे से आई कार के चालक ने उनकी गाड़ी के आगे कार घुमा दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक कार चालक ने बिना बात किए गाड़ी रोक दी और उतरकर गाली गलौज करने के साथ मारपीट शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हमलावर ने हाथ में पहने कड़े से उनके सर और माथे पर भी वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब फौजी की पत्नी हमलावर से छुड़ाने आई तो हमलावर युवक की मां ने उसकी पत्नी को धक्के मारे और उनके साथ मारपीट की। हमले में फौजी की पत्नी 2 साल की बच्ची को भी चोटें आई हैं। मौके पर भीड़ इकट्ठा होते देखकर हमलावर अपनी गाड़ी में सवार होकर भागने गया। घायल को डेरा बस्सी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लोगों ने आरोपी और उसकी कार की तस्वीर ले ली, जिसके आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल की शिकायत पर हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। इससे पहले उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर हमारे सर्विंग सोल्जर्स के साथ जो है मारपीट की जा रही है और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है।